खेसारी लाल से मिले तेजस्वी यादव और इस मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। भोजपुरी सिनेमा के दोस्तों सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चे में है और इस बार वजह है उनकी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात। बिल्कुल चुनाव का समय है और बहुत सारे ऐसे दल जो कि भर सकते हैं, बहुत सारे दल इधर से उधर हो सकते हैं, बहुत सारे नेता इधर से उधर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं और इस बीच ये मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। क्या ये एक शिष्टाचार भेंट थी या इसके पीछे कोई और बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा था? तो सवाल ये भी बड़ा है कि क्या खेसारी अब सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगे? सियासी पिच पर एंट्री की तैयारी कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। चूंकि पटना में एक दिलचस्प सीन देखने को मिला जब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। कैमरों के सामने खेसारी ने साफ किया कि यह मुलाकात किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं है, बल्कि ये तो भाई और चाचा से मिलने में आया हूं। मैं अपने चाचा लालू यादव से मिलने आया हूं, उनका हालचाल लेने आया हूं। मीडिया ने जब चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा, खेसारी ने मुस्कुराते हुए खेसारी ने कहा कि हम हीरो हैं भाई और हीरो में ही ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं, अभिनेता हैं, अभिनेता ही रहेंगे। वैसे ही वहीं पे गर्दा उड़ा रहे हैं और गर्दा उड़ाते रहेंगे, अपने अंदाज में खेसारी ने कहा। उन्होंने कहा कि वो जहां हैं वहीं अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं उनका गर्दा भौकाल जमा हुआ है। फिल्मों में गाने और अपने फैंस के दिलों में एक जगह उन्होंने फिल्मों के माध्यम से बना रखी है। तो राजनीति से कोई प्रेम नहीं है, जहां है वहीं। आपको सुना रहे हैं, सुने खेसारी क्या कह रहा है। से आशीर्वाद लेने आए थे एक बड़े भाई का। विधानसभा चुनाव है। अरे नहीं भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं। हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कोई नया बस चाहते हैं कि बेहतर हो बिहार के लिए, जो बेहतर करे उसके साथ आप लोग कोई नया गाना है क्या विधानसभा? अब ये तो जनता बताएगी कौन बेहतर कर सकता है। हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छे गाने गा रहे हैं। हम जहाँ हैं वहाँ बेहतर कर रहे हैं। में भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। आपको लगता है गाना आएगा क्या विधानसभा को लेकर के? विधानसभा के लिए गाना थोड़ी गाता हूँ मैं, जनता के लिए गाता हूँ। आपको लगता है कि और वहीं दोस्तों राजनीतिक सवाल के बीच जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि तेजस्वी एक अच्छे नेता हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की सत्ता में उन्हें आना भी चाहिए, ये खेसारी कह रहे हैं। ये प्रेम देखिए, झुकाव देखिए, ये बात लोगों को ज्यादा समझ आती है। यानी मुझसे ज्यादा ये लोग भी समझते हैं कि बिहार की किसको जरूरत है, युवा की क्या जरूरत है। ये संकेत मिलता नजर आया। वो कह रहे हैं, खेसारी कह रहे हैं, मैं तो बॉम्बे में रहता हूं, बिहार की जनता ज्यादा जानती है कि किसे अपनाना है, और रही बात मेरी तो मुझे जहां भी सम्मान मिलता है मैं वहां जाता हूं। बस ऐसे ही परिवार के बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था। मैंने पूछा भाभी जी कैसी हैं, उन्होंने पूछा बच्चे कैसे हैं। साथ ही मैंने चाचा अपने लालू यादव का भी हाल चाल लिया, उनसे आशीर्वाद लिया। आपको सुना रहे, सुने खेसारी क्या कह रहे हैं, देखिए आप। तेजस्वी यादव एक अच्छे युवा नेता हैं। बिल्कुल है और आना भी चाहिए। और ये लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा। मैं तो बम्बे रहता हूँ और बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। आपके सीनियर लोग बीजेपी में हैं। और साथ ही दोस्तों भाजपा से जुड़े तमाम वो कलाकार, भोजपुरी कलाकार, उस सवाल पर खेसारी का जवाब साफ था, कौन कहाँ है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं हर जगह हूँ, हर आदमी का सम्मान करता हूं, जहां मुझे सम्मान मिलता है मैं वहां जाता हूं। यानी खेसारी लाल यादव ने फिलहाल खुद को एक स्वतंत्र सोच रखने वाले कलाकार के रूप में पेश किया है। हालांकि झुकाव तो नजर आ ही रहा है और हो सकता है कुछ दिनों में दिख भी जाए। तेजस्वी से मुलाकात में परिवार की बातों से लेकर बच्चों और पत्नी तक का हालचाल पूछा, इसका उन्होंने जिक्र किया। यानी सियासत कम, अपनापन ज्यादा दिखाया। हालांकि खेसारी ने कहा कि मैं आज मैं जीता हूं, मैं कल का मुझे पता नहीं। जैसा कि पत्रकारों ने पूछा कि हो सकता है कि कभी ये घोषणा कर दें, उन्होंने पूछा आज पे बात कीजिए, मैं आज पे बात करता हूं।
कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज भी उठनी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए। सुनिए, खेसारी को सुनिए आप। के सीनियर लोग बीजेपी में हैं, आप आरजेडी का दामन कि कब कौन थामेंगे? कहाँ है नहीं, इससे मतलब नहीं है। मैं हर जगह हूँ, मैं हर आदमी का सम्मान करता हूँ। जहाँ मेरी व्यक्तिगत संबंध है वहाँ के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। जहाँ मुझे प्यार मिलता है वहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। काफी लंबा देर तक मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातचीत बस हुई है? ऐसे ही भाईचारा का। वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी भाभी के बारे में पूछ रहा था, वो भी अपने भवे के बारे में पूछ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, मेरे काम के बारे में कि बाबू कैसे। आने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, क्या खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, कल मैं जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज मैं एक हीरो के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे हूँ, और आज मेरे लिए जो है उस काम को मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। सवाल ये है कि आप तो नहीं आना चाहते, तेजस्वी अभी नहीं तेजस्वी ने आपको कहा कि आइए। भैया हमेशा बोलते हैं, अपना विचारधारा रखते हैं कि बाबू तुम लड़ो, लेकिन जब वो खुद ही नेतृत्व तो इतना प्यारा कर रहे हैं बिहार को संभाल के चल रहे हैं, तो मुझे आने वाले वक्त में देख सकते हैं आप। आने वाला पता नहीं जो मुझे। SIR आज मैं हीरो हो रहा है, हूँ। वोटिंग में नाम जो हो रहा है, गहन पुनरीक्षण, उस पर क्या कहिएगा? क्या सही में लोगों बिल्कुल, के जो साथ सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए, क्या और सही उसका में लोगों विरोध के होना साथ गलत हो रहा चाहिए। है? देखिए, गलत हो रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जिसका हक है उसका हक मारकर जो नहीं है उसका हक दिया जाएगा तो कोई मतलब ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू, थैंक यू। बहरहाल दोस्तों, खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव के बीच ये मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चा को जन्म दे दिया है। चर्चाओं का केंद्र यही है, लेकिन फिलहाल वो खुद एक स्टार अपने आप को मान रहे हैं। खेसारी के जहां हैं वहीं ठीक है, और जिंदगी में अभी यही पैच। साथ ही खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जो मैं फिल्में कर रहा हूं, जो गाने गा रहा हूं, मैं वही करता रहूंगा। राजनीति में आने का भी कोई मन नहीं है, और आज पे मैं रहता हूं, कल का पता ही नहीं कल क्या होगा। जिंदगी में अपने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करता, सम्मान से कोई समझौता नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, अब देखना होगा आने वाले समय में खेसारी किस मंच से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, या जैसे वो कह रहे हैं रील की दुनिया में या रियल राजनीति की राह उन तमाम चीज़ों से क्या अलग होते हैं, जुड़ते हैं, या जो कह रहे हैं वैसा ही है। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक पल का भरोसा नहीं। और खेसारी लाल अगर आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी के लिए क्या ये बड़ी मजबूती होगी, चूंकि एक तरफ भोजपुरी कलाकार लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उसमें जमावड़ा अपना किए हुए हैं, और ऐसे में आरजेडी की भी कोशिश वैसे ही है कि कुछ ऐसे कलाकार, कुछ ऐसे अभिनेता को अपने में शामिल किया जाए। आप खबर पे क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।